सब्सक्राइब करें स्मैक टेक चैनल को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ और ट्रिक्स के लिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। स्मैक टेक में सबका स्वागत है दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कैसे फ़िलिप्स का ट्रिमर, इलेक्ट्रिक ट्रिमर मॉडल नंबर QT4011 को कैसे क्लीन करते हैं। तो इसके लिए आपको टूल ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, खाली एक सीज़र की ज़रूरत है। एक सीज़र के साथ आप आराम से इसको डिसअसेंबल कर सकते हो, जो ब्लेड का असेंबली है। मॉडल नंबर QT4011, मॉडल नंबर QT4001, 003, 005 और 009 को भी आप सेम प्रोसीजर से क्लीन कर सकते हो। तो ये था ब्लेड असेंबली, मैंने ओपन कर लिया। आप देख सकते हो दो तरह के ब्लेड हैं इसमें, एक है स्टेशनरी ब्लेड और एक मूविंग ब्लेड है। स्टेशनरी ब्लेड जो है पीछे की तरह है, जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। पीछे की तरफ आप देख सकते हो ये स्टेशनरी ब्लेड है, और मूविंग ब्लेड जो गोल्डन कलर में है वो मूविंग ब्लेड है। तो आपको असेंबली को पहले ओपन करने के लिए आप पहले सीज़र ले लीजिए। पहले आपको जो मूविंग ब्लेड है उसको हटाना पड़ेगा, और ये है स्टेशनरी ब्लेड जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। तो डिसअसेंबल करने के लिए आप देख लो एक स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग मूव करने के लिए उसे सहायता करती है। तो आपको स्प्रिंग को तो हटाना है, लेकिन वो बाद में करेंगे। स्प्रिंग का जो लास्ट पार्ट है आप देख लो, जो वाइट पोर्शन है प्लास्टिक का, एकदम बॉटम तक है, एकदम आखिर तक जो है सेट किया हुआ है। तो इस तरह से आपको पहले हुक निकालना है। पहले जो हुक है, हुक को आप पहले निकाल लो। देखिए एक आराम से निकल गया हुक। अब मैं दूसरा हुक निकालूंगा। सीजर से आप आराम से निकाल सकते हो। प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। देखिए हुक निकल गया। खाली मैं सीज़र ही यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा कुछ टूल मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। आप आराम से घर में कर सकते हो। अब जो चीज़ आपको करना है, देखिए स्प्रिंग अभी भी अटैच है, एकदम बॉटम तक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके उसको पुश करना है। मैं पुश किया, देखिए वो जो मूविंग ब्लेड है आराम से निकल के आ जाएगा। देखिए मूविंग ब्लेड निकल गया। अब बचा एक पार्ट, जो एक मूविंग पार्ट, एक प्लास्टिक का बना हुआ वही बचा हुआ है। उसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्प्रिंग को खाली आप साइड में कर दो। ये पार्ट जो है बहुत ज़रूरी है, आपको स्प्रिंग को थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा। दोनों स्प्रिंग को आप करो साइड में। अब आप साफ़ कर लो जो भी हेयर्स जो रह जाते हैं बीच में, मूविंग ब्लेड और स्टेशनरी ब्लेड के बीच में, आप उसको आराम से साफ़ कर लो। क्या होता है, ये पार्ट अगर जाम हो जाए हेयर की वजह से, तो ट्रिमर चलते चलते रुक जाता है, जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था। तो मैं अभी दिखाऊंगा कि वो जो मूविंग पार्ट था प्लास्टिक का, उसको फिर से कैसे असेंबल करें। देखिए कुछ बड़ी बात है नहीं, मैं फिर से दिखाऊंगा। देखिए कहाँ पर अटैचमेंट है, ये मैं खोल देता हूँ फिर से, ताकि आप आराम से देख पाओ। ये जो प्लास्टिक का पार्ट है बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आराम से जो विंग पार्ट है, जो मेटल का जो विंग पार्ट है, जो सैफ्ट है, आराम से आप उसको ग्रुप में डाल दीजिए। देखिए अटैच हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हो। अभी जो मूविंग ब्लेड है उसको हम फिर से लगाएंगे, असेंबल करेंगे। देखिए असेंबल करने के लिए आपको जो हुक पोर्शन है, आपको पहले उसको अलग कर देना है। आप उसको बीच में नहीं रख सकते हो, आप इसको एकदम साइड में हटा दो। साइड में हटाओगे तो आपको फिर से स्प्रिंग लगाने में आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। देखिए मैंने पहले से हटा दिया है, अब देख लो निकल गया। फिर से दिखाता हूँ मैं, देखो आप बीच में लाओ और जो हुक पोर्शन है एकदम साइड में कर दो। साइड में मैंने कर दिया। अब साइड में करने के बाद आप आराम से स्प्रिंग लगा सकते हो। देखिए मैं स्प्रिंग लगाना शुरू कर रहा हूँ। देखिए हुक पोर्शन है जो बीच में आ गया था, मैं उसको फिर से साइड में करूँगा। देखिए साइड में कर दिया मैंने। वो कोशिश करेगा कि बीच में आए, लेकिन आपको उसको साइड में रखना है। देखिए सीज़र आप ले लो, ठीक है, आपको बीच में लाना है उसको, इस पोर्शन में लाना है। स्प्रिंग को आपको उठा के उसको इस पोर्शन में लाना है। इस पोर्शन में लाओगे तो आपका 80% काम हो जाएगा। देखिए आप उसको सीज़र को अलग कर लीजिए। अलग करके आप प्रेशर अप्लाई करें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा, प्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए बीच में मैंने ला दिया। देखिए एक पार्ट कंप्लीट हो गया।
दूसरा पार्ट कंप्लीट करना है। अब स्प्रिंग को उठाएं, सीजर की मदद से बीच में आपको लाना है। स्प्रिंग को आप उठाएं और बीच में आ गया। देखिए दूसरा पार्ट भी हो गया, स्प्रिंग बीच में आ गया। ठीक है, अब आपको एकदम बॉटम में लेके जाना है, एकदम ऊपर तक। तो आप देख सकते हो जो स्प्रिंग का जो बॉटम पार्ट है वो एकदम आखिर तक आना चाहिए। अब आराम से आप जो विंग पार्ट है उसको मैं एक हुक में देखिए सेट कर दिया, दबा दूंगा चला जाएगा। और विंग का जो दूसरा पार्ट है उसको मैं आगे लेके आता हूँ, उसको भी मैंने हुक पे लगा दिया। देखिए मैंने ढकेल लिया, लग गया। तो ये आप आराम से कर सकते हो। खाली आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो बॉटम पार्ट है स्प्रिंग का वो आखिर तक आना चाहिए। मैं आराम से लगा दूंगा अभी इसको ट्रिमर में, टेस्ट कर लूँ कि चल रहा है कि नहीं ट्रिमर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। देखिए ट्रिमर चल रहा है। सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।